Hello everyone, today in this video I am going to cover this topic text to split. आप कभी भी डेटा कॉपी करते हो तो शायद सारा कॉलम का डेटा एक ही सेल में आ जाता है। उसको ठीक करेंगे हम आज की इस वीडियो में। सबसे पहले आपको डेटा पेस्ट कर लेना है, जैसे मैं यहाँ कर देता हूँ। फिर आपको सारा डेटा सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डेटा टैब में जाना है, फिर उसके बाद टेक्स्ट टू कॉलम में जाना है। और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने मिलेंगे, डेलिमिटेड और फिक्स्ड विद। डेलिमिटेड पे आपको क्लिक करना है क्योंकि हमारा डेटा डेलिमिटेड है स्पेस से। हर जैसे कि यहाँ पे 101 इसकी एम्प्लॉय आईडी है, उसके बाद यहाँ पे एक स्पेस है, फिर अमित, फिर यहाँ पे एक स्पेस है, फिर सेल्स, फिर यहाँ पे एक स्पेस है, फिर इनकी सैलरी है, फिर यहाँ पे एक स्पेस है, फिर दिल्ली है, फिर स्पेस है, फिर उसके बाद द पीसी क्लास है। इसलिए हमने यहाँ पर डेलीमिटेड में सेलेक्ट किया है। फिर नेक्स्ट करना है आपको। और फिर यहाँ पे डेलीमीटर्स में हमारा स्पेस था, इसलिए हम यहाँ पे स्पेस कर देंगे, अदर्स को हम अनचेक कर देंगे। अगर यहाँ पे कॉमा होता तो हम कॉमा लेते, सेमी कॉलन होता तो सेमी कॉलन, टैब होता तो टैब लेते। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपका डेटा किस डेलीमीटर से सेपरेटेड है तो आप ट्राई कर सकते हैं वन बाय वन, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका डेटा किससे डेलीमिटेड है। यहाँ पे प्रीव्यू, डेटा प्रीव्यू में आपको भी शो करेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेस ले लेता हूँ और यहाँ पे ये सारा डेटा अलग हो जाएगा स्पेस डेलीमीटर। ये ऑप्शन आपको ट्रीट कंसेक्यूटिव डेलीमीटर्स एज वन। अगर एक से ज़्यादा स्पेसेस हैं, जैसे मैं इसको अनचेक करता हूँ, इसके एग्जांपल मैंने आगे दिया है, अभी आप इसको यहाँ पर टिक रहने देना और इसको भी नन रहने देना, फिर नेक्स्ट करना है आपको और फिनिश कर देना। यहाँ पे कॉलम डेटा फॉर्मेट में आपको जनरल ले सकते हो, जैसे कि इसका जनरली ले लेना है, और अगर ये कोई टेक्स्ट वैल्यू है तो इसको टेक्स्ट भी ले सकते हैं। फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में सेपरेटली कर सकते हैं। पहला वाला नंबर होगा तो इसको मैं जनरल भी ले सकता हूँ, और यहाँ पे ये टेक्स्ट वैल्यू है, इसको टेक्स्ट, ये भी टेक्स्ट वैल्यू है, और ये जनरल है, इसको मैंने जनरल में लिया। अगर मेरे को चेंज करना होगा तो मैं फॉर्मेट, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से कर सकता हूँ। ये मेरा टेक्स्ट वैल्यू है तो इसको मैं टेक्स्ट ले सकता हूँ, और ये भी टेक्स्ट वैल्यू है तो इसको भी मैं टेक्स्ट ले सकता हूँ। तो वरना आप इसे जनरल में भी ले सकते हैं, बाद में आप टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से चेंज कर सकते हैं। इसको मैं फिनिश करूँगा तो ये सारा डेटा मेरा अलग होकर आ जाएगा। यहाँ पे एम्प्लॉय आई डी, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी एंड द अदर वन इज़ प्रैक्टिस स्पेस। अगर मान लीजिए आपके डेटा में एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं डेलीमिटेड के बीच, तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको स्ट्रीम जाना है, डेटा टैब में जाना है, फिर उसके बाद यहाँ पे डेटा टूल्स ग्रुप में जाना है और टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक कर देना है। आपको इससे पहले सारा डेटा सेलेक्ट करना होगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने किया कर रखा था, और यहाँ पे डेलीमिटेड में जाना है आपको, फिर इसको नेक्स्ट करना है, और फिर यहाँ पे आप देखिए स्पेस करते ही स्पेस को ऑटोमेटिक क्लिक हो गया, और यहाँ पे सारा डेटा स्पेस से डेलीमिटेड हो गया, अलग अलग हो गया है यहाँ पर। अगर मैं इसको अनचेक करता हूँ, इसको आपको अनचेक नहीं करना है, इसको यहाँ पे ऐसे ही रहने देना। अब वो वाला जो एग्जांपल है मैंने आगे लिया इस वीडियो, जिसमें आपको इन दो सेल्स के बीच, दो कॉलम्स के बीच एक्स्ट्रा स्पेसेस दिखेंगे डेलीमिटेड में, तो वो भी आप ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं अभी नेक्स्ट करता हूँ, तो ये भी वही एग्जाम्पल है, इसको मैं जनरली रहने दूँगा इस बार और फिनिश कर देंगे, तो ये आपका डेटा ऐसे बन गया। अगला स्टेप है हमारा प्रैक्टिस कॉमा। अगर आपके डेटा में यहाँ पे कॉमास हैं तो वो भी आप ठीक कर सकते हैं। मैं यहाँ से यहाँ तक इसलिए सेलेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे सारा डेटा एक ही सेल में है। अगर मैं बगल वाले में सेल में जाता हूँ तो यहाँ पे कोई डेटा नहीं है, इसीलिए मैंने इनको सारे को एक ही सेल में सेलेक्ट किया है, सारे सेल्स को सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे फिर से आपको डेटा टाइप में जाना है और यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम पे जाना है, फिक्स्ड डेलीमिटेड पे जाना है क्योंकि हमारा डेटा कॉमा से सेपरेटेड है, इसीलिए तो डेलीमिटेड में जाना है, सॉरी फिक्स्ड डेलीमिटेड में नहीं जाना, डेलीमिटेड में जाना है इसलिए क्योंकि हमारा सारा डेटा कॉमा से सेपरेटेड है। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ स्पेस की जगह हम कॉमा कर देंगे, तो ये हमारा डेटा सारा सेपरेट हो जाएगा अलग अलग कॉलम्स में। और उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है, और फिर मैं इसको जनरली रहने दूंगा और फिनिश कर दूंगा, तो ये मेरा डेटा सारा अलग अलग कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा ये, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी डेलीमीटर नहीं है। इसमें इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए फिर से आपको डेटा टाइप में जाना है, टेक्स्ट टू कॉलम में, और फिर आपको यहाँ पे फिक्स डेलीमिटेड पर क्लिक करना है क्योंकि यहाँ पे हमारा डेटा फिक्स है। डेलीमिटेड पे पहले ट्राई कर लेते हैं, डेलीमिटेड कॉमा टैब, अच्छा यहाँ पे टैब था हमारा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको कुछ समझ में ना आए तो आप डेलीमिटेड में जाकर टैब पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे टैब से डेटा सेपरेटेड था, इसीलिए यहाँ पे टैब पे क्लिक करते ही हमारा डेटा सारे में सेपरेट हो गया, इसलिए नेक्स्ट क्लिक करेंगे। इसको मैं जनरली रहने दूंगा और फिनिश कर देंगे, तो हमारा डेटा फिर से वैसे ही आ जाएगा क्लीन फॉर्मेट में। अब इसको आप टेबल भी बना सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। और नेक्स्ट है हमारा कस्टम। इसमें देखिए जैसे कि हमारा डेटा जो है सेपरेटेड है, बट यहाँ पे कोई भी ऑप्शन पहले मैं सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे डेटा टाइप में जाना है, टेक्स्ट टू कॉलम में, यहाँ पे मैं डेलीमिटेड पे ही जाऊँगा
और यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे टैब पे क्लिक करता हूँ तो भी ये सेपरेट नहीं हो रहा अलग अलग कॉलम्स में, सेमी कॉलम पे भी नहीं हो रहा, कॉमा पे भी नहीं हो रहा, स्पेस पे भी नहीं हो रहा। स्पेस पे हो गया है, लेकिन ये देखिए ये जो है ये एक यहाँ पे एम्प्लॉय नेम आ रहा है, एम्प्लॉय आईडी आ रही है, फिर उसके बाद ये दो डॉट्स, ये दो लाइंस आ रही हैं जिसे डैश कहते हैं, डैश बीच में आ रहा है। ये डैश ही जो है हमारा वो डेलीमिटेड का काम कर रहा है यहाँ इन सारे कॉलम्स के बीच। तो क्यों ना हम उसे ही यूज़ कर लें एज अ अदर में जाके, इसी को हमने यूज़ कर लिया एज अ डेलीमिटेड। और फिर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और इसको मैं जनरली रहने दूँगा, फिनिश करूँगा, तो ये फिर डेटा हमारा क्लीन होकर अलग अलग कॉलम में आ जाएगा। नेक्स्ट वन है कि अगर हमारा डेटा, ये सेम एग्जाम्पल है मैंने आपके लिए रख रखा है। यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम में जाना है डेटा टाइप में, इसको भी हम ऐसे ही फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे जाना है, यहाँ अदर की जगह हम यहाँ पे पोल ले सकते हैं, ये इसे पोल कहते हैं। शिफ्ट बटन एंटर के पास, शिफ्ट बटन के पास ही मिल जाएगा आपको। अगर मैं और भी कोई ऑप्शन यूज़ करूँगा तो वहाँ पे ये फिर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेरा पोल से सेपरेटेड है डेटा, इसलिए मैं यहाँ अदर पे जाके पोल पे सेलेक्ट करूँगा तो मेरा डेटा अलग अलग कॉलम में सेपरेट हो जाएगा। नेक्स्ट के क्लिक करूँगा, इसको मैं जनरली रहने दूँगा और ये हमारा डेटा सेपरेट हो जाएगा। अगर है नेक्स्ट है हमारा प्रैक्टिस फिक्स्ड विद, जैसे कि यहाँ पे सेलेक्ट करके, यहाँ देखिए डेटा दूसरे सेल में नहीं है, इसलिए मैं इसी को सेलेक्ट करूँगा, यहीं पे सारा डेटा स्टोर है, इसीलिए मैं दोनों को सिलेक्ट करूँगा। फिर से डेटा टाइप में जाऊँगा, टेक्स्ट टू कॉलम में जाऊँगा, फिक्स्ड विद, इस बार मैंने फिक्स्ड विद चुना है और फिर मैंने इसको इसलिए चुना है, देखो अभी हमें आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे मैं विड्थ फिक्स कर सकता हूँ कि मेरे को यहाँ से यहाँ तक ये वाला डेटा चाहिए, यहाँ से यहाँ तक ये वाला डेटा चाहिए। इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, से यहाँ तक मेरा फिक्स्ड विद रहेगा, ये वाला मेरा यहाँ तक रहेगा, ये वाला यहाँ रहेगा। ये फर्स्ट कॉलम सेपरेट हो गया, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ये वाला डेटा मेरा यहाँ से शुरू होगा, ये फोर्थ कॉलम, फिफ्थ और ये सिक्स्थ। इसके बाद नेक्स्ट में जाऊँगा, यहाँ पे सारे डेटा ये अलग अलग कॉलम में सेपरेट होंगे, जैसे कि ये एक कॉलम है, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, सिक्स्थ कॉलम। उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करके ये मेरे को जनरली रहने दूँगा, फिनिश करूँगा तो ये डेटा हमारा सारा अलग अलग होकर आ जाएगा। मे भी यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेसेस हो, नहीं है यहाँ, अगर यहाँ पर होता तो मेरे को शो करता। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, यहाँ पे भी एक्स्ट्रा स्पेसेस नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्स्ट्रा स्पेसेस प्रॉब्लम। ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है, इसको हम इसी में टेक्स्ट टू कॉलम में से यूज़ करके हम हटा सकते हैं। इसको टेक्स्ट टू कॉलम में जाना है आपको फिर से, और यहाँ पे डेलिमिटेड पे जाना है और यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। और यहाँ पे मैं एक एक करके ट्राई करूँगा। हाँ देखिए, जैसे कि स्पेस से हमारा, स्पेस पे क्लिक करते ही हमारा ये सारा डेटा अलग अलग कॉलम में डिवाइड हो गया। और यहाँ पे अगर मैं इस ऑप्शन को अनक्लिक करता हूँ तो देख सकते हो आप, यहाँ पे दो स्पेसेस थे, ये उन स्पेसेस को भी अलग अलग डेलिमिटेड से अलग अलग कर रहा है, तो वो मेरे को नहीं चाहिए था, तो इसीलिए मैं इस ऑप्शन का यूज़ करूँगा, ट्रीट कंसेक्यूटिव डेलिमिटर्स एज वन, क्योंकि यहाँ पे दो बार एक्स्ट्रा स्पेसेस आए थे, इसीलिए ये अलग अलग कॉलम्स में उन्हें डिवाइड कर रहा है। बट अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक कर दूँगा तो ये उनको इग्नोर कर देगा, कंसेक्यूटिव डेलिमिटर्स को एज वन। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे और इसको मैं जनरली रहने दूँगा और फिर हम फिनिश कर देंगे तो ये हमारा डेटा बन के आ जाए। इसको आप टेबल भी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरे पास हेडर्स नहीं है, इसीलिए मैं इसे ओके करूँगा और मैं यहाँ पे हेडर्स डाल सकता हूँ। जैसे ये हमारा है एम्प्लॉय आईडी, ये एम्प्लॉय नेम, ये हमारा डिपार्टमेंट और यहाँ पे सैलरी और ये हमारा लोकेशन। अगर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेक्स्ट क्वालिफायर, जैसे कि यहाँ पे आपको एड्रेस दे रखा है न्यू दिल्ली इंडिया, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये अलग तो करें इन कॉलम्स को, बट ये इन्वर्टेड कॉमास में जो है उनको एक ही साथ रखें। तो इसके लिए भी हम टेक्स्ट टू कॉलम का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको डेटा टाइप में जाना है, टेक्स्ट टू कॉलम में जाना है, फिक्स्ड डेलिमिटेड में जाना है, नेक्स्ट में जाना है, और यहाँ पे मैं स्पेस डाल रहा हूँ तो ये सेपरेट नहीं हो रहा। देखिए यहाँ पे कॉमास है हर डेटा के बीच, जैसे 101 ये हमारा एम्प्लॉय आईडी है, उसके बाद कॉमा, फिर ये हमारा पूरा एक एड्रेस है, और फिर उसके बाद कॉमा, फिर उसके बाद कॉमा, सेम नीचे भी रिपीट हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे स्पेस को हटा के कॉमास यूज़ करूँगा। और यहाँ पे ये देखिए, मैं चाहता था कि ये इन्वर्टेड कॉमास में जो भी वैल्यू है उनको ये एक ही साथ रखे, तो यहाँ पे मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ, तो ये सारा एक ही में आ जाएगा। और ट्रीट कॉन्सिक्यूटिव डेलीमीटर्स मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा डेलीमीटर्स होंगे तो उसको इग्नोर करके ये सिंपल एज वन डेलीमीटर यूज़ करेगा। तो यहाँ पे मैंने ये यूज़ कर लिया है और देख सकते हो आप, यहाँ पे ये न्यू दिल्ली और इंडिया इसका एड्रेस है, तो इसने इसको, ये सेकंड वाले को, ये फर्स्ट वाला इसका कैपिटल बता रहा है और सेकंड वाला इसका
कंट्री बता रहा है, या फिर नीचे वाले में यहाँ पे कैपिटल बता रहा है, यहाँ स्टेट बता रहा है। इन दोनों को मैं एक ही कॉलम में चाहता था, इसलिए मैं इसको नेक्स्ट करूँगा। यहाँ पे मैं जनरली रखूँगा, इसको फिनिश कर दूँगा, ये सारा चेंज होकर आ जाएगा मेरे पास क्लीन कॉलम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नो डेलीमिटेड। अगर यहाँ पे कोई डेलीमीटर ही नहीं है तो हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो फिर उसके लिए भी हमें टेक्स्ट टू कॉलम पे ही जाना है, फिक्स्ड विड्थ पे ही जाना है, क्योंकि हमारे पास कोई डेलीमीटर नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे डिलीमीटेड पे नहीं जाऊँगा, फिक्स्ड विड्थ पे ही जाऊँगा। और यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर दूँगा कि मेरे को ये वाला चाहिए और ये वाला चाहिए, वाला नेक्स्ट वाला भी जाएगा, और यहाँ पे जनरली रहने दूँगा, फिनिश कर दूँगा, तो ये भी हमारा सेपरेट कॉलम में आ जाए। यहाँ देखिए ये एम्प्लॉई आईडी हमसे गलती से रह गया, तो इसको मैं दोबारा सेलेक्ट कर लूँगा। अब कि मैं सारा सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि पहले वाले में सिर्फ ये है, दूसरे वाले में है, तीसरे में हमारा कोई भी डेलीमिटेड नहीं है। चलो मैं पहले इसको कर लेता हूँ अलग, फिर मैं उसको अलग कर दूँगा। यहाँ पे क्या फिक्स्ड विड्थ, यहाँ पे एक कॉलम लगाऊंगा, 3 डिजिट का है, मेरे को पता है आगे भी 3 ही डिजिट होंगे एम्प्लॉई आईडी में, इसलिए मैंने इसको यूज़ कर लिया। अगर 4 डिजिट का कोई एम्प्लॉई आईडी होता तो शायद वो यहाँ पे आ जाता और मेरा ये फिक्स डेलीमिटेड फेल हो जाता, इसीलिए मैं इसको यहाँ पे, मेरे को पता है कि ये 3 डिजिट का ही होगा एम्प्लॉई आईडी, इसलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास कोई 4 डिजिट या 5 डिजिट जिसका फिक्स नंबर एम्प्लॉई आईडी है तो आप इसे वहाँ यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो कोई और आईडी आपको ढूंढना पड़ेगा। इसके लिए भी मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, तो इसको मैं जनरली रहने दूँगा, क्लिक कर दूँगा। दिस देयर इज ऑलरेडी डेटा हेयर, डू यू वांट टू रिप्लेस इट? यस, ओके, क्लिक कर देंगे। 1 मिनट, कंट्रोल Z, कंट्रोल Y। देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया था तो यहाँ पे इसने डिपार्टमेंट का कॉलम हटा दिया है। उसके लिए पहले मैं एक और तरीका यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पे एक अलग कॉलम ले सकता हूँ कंट्रोल प्लस से, और फिर मैं कर सकता हूँ। तो इसको मेरे को फिर से सेलेक्ट करना पड़ेगा, टेक्स्ट टू कॉलम में जाऊँगा, फिक्स्ड विड्थ में जाऊँगा, नेक्स्ट में जाऊँगा, और यहाँ पे एक कॉलम सेपरेटर लगा दूँगा। यहाँ पे जाके ये मेरा सेम रहेगा और मेरा अलग हो जाएगा। यहाँ पे अगले कॉलम के लिए मैंने एक नया कॉलम क्रिएट कर लिया था। वैसे ही मेरे को यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये नेक्स्ट वाला कॉलम खाली है। यहाँ से मेरे को पूरा डेटा सेलेक्ट करना पड़ेगा, टेक्स्ट टू कॉलम में जाऊँगा और फिक्स डेलीमिटेड में जाऊँगा, नेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पे सैलरी भी देखो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 डिजिट का है। अगर 6 डिजिट का होता है तो मेरे को फिर कोई और सा तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो इसकी ये खामियाँ हैं जो आपको ध्यान में रखना है अगर फिक्स डेलीमिटेड आप यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, फिर मैं इसको जनरली रहने दूँगा और फिनिश कर दूँगा, तो ये भी मेरा अलग होकर आ जाएगा। नेक्स्ट बोनस टिप है हमारा, जिसमें यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा भी है, स्पेसेस भी हैं शायद, और इसको हम कैसे अलग कर सकते हैं। देखिए पहले आपको दोनों को सिलेक्ट करना है, मैंने इन्हीं दोनों को सिलेक्ट किया क्योंकि इसी में डेटा है। डेटा टैब में जाना है, फिर टेक्स्ट टू कॉलम में, फिर डेलीमीटर में जाना है, नेक्स्ट करेंगे। मेरे को पता नहीं है कौन सा है, डेलीमीटर है यहाँ लगा हुआ, स्पेस डालता हूँ तो देखिए ये हो गया अलग। और यहाँ पे ये भी ऑप्शन क्लिक था, इसीलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेसेस जो हैं उनको इन्होंने रिमूव कर दिया। और यहाँ पे जो ये था टेक्स्ट क्वालिफायर, ये नहीं था मेरा, क्योंकि इन दोनों टेक्स्ट के बीच में देखेंगे आप इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ, तो मैंने ये इन्वर्टेड कॉमा यूज़ कर लिया और ये ऑटोमेटिकली सेपरेट हो। मैं बाकी कुछ नेक्स्ट करूँगा और ये जनरली रहने दूँगा और फिनिश कर दूँगा, और ये मेरा डेटा क्लीन होके सेपरेट कॉलम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, ऐसे और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।